नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल सिग्नल जनरेट नहीं करना चाहते, आपको कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक नहीं देना चाहते, कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते भाई। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने स्पेशल वीडियो के साथ। आपने जैसा थंबनेल में देख लिया, आज मैं नेकेड ऑप्शन बायर्स के और थॉट को डेवलप करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। जो मेरे पास और एडिशनल थॉट्स हैं, जो मेरे पास कुछ भी ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड जो और एडवांस लेवल स्किल्स मैंने अपने समय में इकट्ठे किए हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा विद होप कि वो आपकी हेल्प करेंगे। नेकेड ऑप्शन बाइंग को करने वाले लोगों के लिए मेरी समझ कहती है ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यूजफुल होने वाला है। डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैंने बात की नेकेड ऑप्शन बाइंग पर बात करेंगे, थॉट को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेकेड ऑप्शन आप साथ में मेरे साथ पार्टिसिपेट करें और साथ साथ आप जवाब भी दें तो काफ़ी काफ़ी बेनिफिट होगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन का। जब आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हैं, नेकेड ऑप्शन बाइंग से मतलब है कि हम एक चार्ट पर जाकर के एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, कि मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्या कर रहा है बाजार। हम ये एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। नीचे जा रहा है तो हम पुट खरीदते हैं, ऊपर जा रहा है तो हम कॉल खरीदते हैं। इसलिए इसमें यहाँ तक हमारे लिए कुछ नया नहीं है। खेल शुरू होता है कि जब आप एक नेकेड ऑप्शन को बाय कर लेते हैं तो आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होती है, आप कैसे कैसे एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन में आप कैसे एग्जिट करते हैं, प्रॉफिट बनता है तो आप कैसे एग्जिट करते हैं, प्रॉफिट बनने के बाद आपके पास क्या क्या विकल्प हैं। आप इसको एडवांस लेवल ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी, एडवांस लेवल ऑप्शन बाइंग कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, आप इसको एडजस्टमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। आपने ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड दुनिया जहान के वीडियोस देखे होंगे जो आपकी एक ऑप्शन बाइंग को नो प्रॉफिट नो लॉस जीरो लॉस और पता नहीं क्या क्या बनाने की कोशिश करते हैं। पर मेरी समझ कहती है अगर आप अपना थॉट डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद आपको कोई और पर्टिकुलर किसी मेरी समझ कहती है किसी वीडियो की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इनिशियली अपना थॉट ही डेवलप कर लोगे। आपको पता चल जाता है कि आप एक ऑप्शन बाइंग अगर आपने कर रखी है तो उस ऑप्शन बाइंग के साथ आप कर क्या कर सकते हो, समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, फर्ज कर लेते हैं एक मिनट के लिए ये चलते बाजार में मैं प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप निश्चिंत रहिए, जब तक आपको ये प्रेजेंटेशन मिलेगी तब तक चलते बाजार का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। और हमने हमेशा कहा है अपनी तरफ से कि स्क्रीन पर आप जो नाम भी देख रहे हैं या टाइम फ्रेम्स देख रहे हैं, इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सल हैं, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। दुनिया में हर जगह काम करेगा, हर इंडेक्स में काम करेगा, हर स्टॉक में, हर क्रिप्टो में, हर करेंसी में, हर कमोडिटी में, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। इसकी एप्लीकेशन फेयर है, यूनिवर्सल इसकी रहेगी। तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, आप समझ यहाँ लीजिए, जहाँ मर्जी अप्लाई कर लीजिएगा। निफ्टी का चार्ट हम साथ में फॉलो कर रहे हैं और निफ्टी के चार्ट को देखते हुए हमको देख रहे हैं कि निफ्टी फिलहाल में चलते बाजार में कोई 65 पॉइंट के आसपास में नीचे है। चलो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो 5 मिनट 15 मिनट पर, तो 5 मिनट पर समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कोई एक लाइन वाइन लगाई, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से करके। आइए, ये हमने एक देखा, हमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि निफ्टी, आपने ऑब्जर्व करा, आप निफ्टी पे चार्ट पर आए, आपने ऑब्जर्व करा भाई निफ्टी नीचे जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में बड़ा सरल है कि जा करके हम अपन लोग एक निफ्टी की एक पुट को बाय कर ले रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे हमारे पास विकल्प होते हैं, हम वीकली भी कर सकते हैं, फोर्टनाइटली भी कर सकते हैं और हम मंथली भी कर सकते हैं। पर फॉर दैट मैटर मैंने 1 मिनट के लिए निफ्टी की मैंने यहाँ पर 22,500 के आसपास में बाजार है तो 22,500 की कॉल, 22,500 की पुट मैंने लगा रखी है। बाजार नीचे है, एक 22 बनता है, 22,500 की पुट को आप बाय कर लेते हो, बात खत्म हो जाती है। अब कई लोगों की बात यहां पर खत्म हो जाती है और मैं आपको बताऊं प्रोफेशनल्स की बात यहां पर शुरू हो जाती है। बहुत सरल था यहां पर कि बाजार नीचे है और 22,500 की पुट को खरीद लेना और छोटा मोटा प्रॉफिट जनरेट करना एक्सेप्टेबल है। स्क्रीन पे चलते हैं, समझिए बात को। बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, 15 मिनट पर काम कर रहे हैं। आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये आपके जीवन का, मैं आपको बता रहा हूं। आप 22,500 की यहां पर पुट लगाइए, ट्रेडिंग व्यू से आपको 22,500 की पुट मिल जाएगी। निफ्टी की लगा लीजिएगा 1 मिनट के लिए, मैं थोड़ा माफ कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा बेहतर कर देता हूँ। निफ्टी की 22,500 की पुट आप लगा लीजिए। यहाँ पर आप अपने को 13 मार्च, 20 मार्च, 27 मार्च की पुट ले लेते हैं। ये पुट मिल गई, ये हमको एक पुट मिल गई, ये 234 रुपये की हमको पुट मिल गई। हमने पुट का चार्ट लगा दिया है यहाँ पर। एक तरफ हम देखते हैं क्या, एक तरफ हम देखते हैं कि बाजार नीचे की तरफ जा रहा है तो हम पुट खरीद लेते हैं। पुट को खरीदने के बाद सबसे बड़ा एक जो चैलेंज आता है, या ऑप्शन को खरीदने के बाद एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, वो चैलेंज आता है कि हम इसका स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं। लोगों को नहीं पता, सच में लोगों को नहीं पता।
हर किसी की अपनी अपनी कोई रैशनल थॉट, स्टॉप लॉस सब लगाते हैं, लगाना चाहिए, पर रैशनल थॉट डेवलप नहीं है इसके ऊपर कि कहां पर इसका एक सेंसिबल क्या थॉट बनता है कि हम इसका स्टॉप लॉस कहां लगाएं। तो उसका विकल्प आप मेरे से ले लीजिए, सरल है। आप इंडिकेटर में जाकर के फ्रैक्टल्स लगा लीजिए। ये आपका स्टॉप लॉस नीचे वाले फ्रैक्टल के नीचे आ जाएगा। ये इसका स्टॉप लॉस आता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्टॉप लॉस आता है। अगर आप इस जगह पर बाय करते हैं 234 रुपए के आसपास में जा रहा है और नीचे इसका जो स्टॉप लॉस आता है वो 187 रुपए पर स्टॉप लॉस आता है। अब आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, आपने यहां पर अगर बाय किया है, देखिए बाय करने का थॉट आपका डेवलप क्यों है, क्योंकि आपको लगता है बाजार नीचे जा रहा है, तो आपने पुट खरीदी, यहां पर और आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहां पर। अब क्या करना है, बाजार अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल होता चला जाएगा, नए नए फ्रैक्टल्स बनते चले जाएंगे। बाजार कंसोलिडेट करेगा तो आराम से बैठ जाइए। बाजार अगर नीचे की तरफ निकला, आपका स्टॉप लॉस हिट, आप ट्रेड से बाहर, छुट्टी, मोहमाया से मुक्ति। ये वो सिचुएशन कि आपने एक ऑप्शन बाय की, बाजार ने आपके स्टॉप लॉस को खा लिया, या बाजार विपरीत हो गया, या बाजार रुक गया, या बाजार आपकी दिशा में नहीं चला, तो आप क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे ना। तो ये आपका जो जो भी आपने माल खरीदा, आपने नीचे आप सपोर्ट, जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो सपोर्ट आपका स्टॉप लॉस होता है, तो उसके नीचे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट नीचे आप अपने स्टॉप लॉस को लगा करके आराम से बैठ जाइए, आपका काम हो जाएगा। अगर बाजार ऊपर की तरफ गया तो ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, और गलती से बाजार अगर वापस नीचे की तरफ गया तो इसका क्या मतलब, आप इसको देखिए 1 मिनट के लिए। अब निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और बात करते हैं। हमारा थॉट क्या डेवलप हुआ था, बाजार नीचे की तरफ जा रहा है, पर बाजार विपरीत हो रहा है आपके सामने ना, नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा, बाजार विपरीत है। तो विपरीत की सिचुएशन में क्या करेंगे, बहुत सरल है। सबसे पहले तुम ये चेक करेंगे कि हमारा ये वाला जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है, हम लगा करके बैठे हैं यहाँ पर आराम से, ये हमारा ट्रेड है, हमने यहाँ पर बाय किया हुआ है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आराम से बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं है। हम नेकेड ऑप्शन बायर हैं तो हमें पता है, हमने डायरेक्शन प्ले की है स्टॉप लॉस के साथ, तो कोई बात नहीं। अगर बाजार ने अपना मन बना लिया है ऊपर ना जाकर के, नीचे ना जाकर के ऊपर जाने का, तो कोई बात नहीं, हम चुपचाप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर देंगे, ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। आगे चलते हैं। यहां तक सरल था, पर फर्ज कीजिए कि आपने कोई ट्रेड लिया, अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आपने कोई ट्रेड लिया और बाजार आपकी दिशा में चला और आपकी ऑप्शन बाय के ऊपर में प्रॉफिट आ गया। वापस इस पर चलते हैं 1 मिनट के लिए। हमने 234 रुपए के ऊपर कोई चीज खरीदी, यहां पे ये मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। टोटल 3 विकल्प हैं। पहला, ट्रेड ऊपर चला जाएगा। दूसरा, बाजार रेंज बाउंड हो जाएगा, मेरा प्रीमियम टूटना शुरू हो जाएगा। तीसरा, बाजार नीचे की तरफ निकल जाएगा, मेरा एसएल हिट हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तीनों सिचुएशंस कवर करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने थॉट को डेवलप करके अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। पहला, स्टॉप लॉस लगा करके बैठे हो, बाजार ने अगर डायरेक्शन का धोखा दिया, बाजार ने नीचे ना जाकर के ऊपर की तरफ बाजार गया, तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस दे देना, ट्रेड से बाहर निकल जाना। फिर दोबारा जब आपका ट्रेड करने का मन करे तो ट्रेड कर लेना, स्टॉप लॉस के साथ कर लेना। अगर ऑप्शन के प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता था तो ये आपके लिए रामबाण है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं आता, ये मैं आपको बता दूं। 22,500 पर बाजार है, 22,500 की पुट तो खरीद ली, अब स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं, उसका क्या मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको शेयर किया कि 22,500 का चार्ट खोल लो, पुट का ट्रेडिंग व्यू से मिल जाएगा, फ्रैक्टल लगा लो और फ्रैक्टल के नीचे एसएल लगा करके आराम से बैठ जाओ। अगर बाजार धोखा देगा, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो पुट का रेट टूटेगा, पुट का जैसी रेट टूटेगा आपका ये 234 जो भी आपका 185 या वॉट एवर, यहां पर आपका एसएल हिट होगा, ट्रेड से बाहर, छुट्टी। अब मार्केट में कई बार पंटर क्या करता है, ऊपर नीचे उल्टे सीधे स्पाइक मारता है परेशान करने के लिए। एसएल लगा करके बैठो। अगर नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है ना, मेरा कोई सजेशन नहीं है, कोई सुझाव नहीं है, कभी भी कोई एडवाइजरी नहीं है, हम हमेशा नेकेड ऑप्शन बाइंग सेलिंग के खिलाफ रहते हैं, हमेशा रहेंगे। पर जो लोग करते हैं, शायद हो सकता है उनके लिए ये इंफॉर्मेशन काम आ जाए, जो बेचारे करते हैं और एसएल लगा करके नहीं करते और बस अंधाधुंध करते हैं, तो भाई ये इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है कि बाजार अगर आपकी दिशा में नहीं चलेगा तो वहां पर आप चुपचाप अपना एसएल दे देना और ट्रेड से बाहर निकल जाना। एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, टोटल 3 सिचुएशंस पर बात होनी है। पहली सिचुएशन क्या थी, स्टॉप लॉस लगाओ, आराम से बैठो और स्टॉप लॉस हिट हो गया। दूसरी सिचुएशन, मेरा यहां पर खरीदा हुआ माल है, बाजार ऊपर ना जाकर के यहां पर ही रेंज बाउंड हो जाता है, कोई बात नहीं, एसएल तो मेरा हिट नहीं है ना, मैं तब तक ट्रेड में पड़ा रहूंगा जब तक मेरा एसएल नहीं होता, हिट होता, या फॉर दैट मैटर अगर मैं इंट्राडे हूं तो 3-3:15 बजे तो मेरा ब्रोकर ही मेरे को बाहर निकाल देगा या मैं अपने ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। तीसरा, आप इसको और भी ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि अगर बाजार यहां पर भी अगर ट्रेड करेगा ना, तो ये फ्रैक्टल जो है ना, ये फ्रैक्टल और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आपको ना रास्ते में कहीं ये शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा। जो अभी आपका स्टॉप लॉस 185 पॉइंट के आसपास है, आप थोड़ी, इस समय तो चलता हुआ चार्ट है, चल रहा है बाजार, तो मुझे नहीं पता आगे क्या कैंडल्स बननी है, पर आप ये देखेंगे ना, तो इस प्रकार से जो फ्रैक्टल्स होते हैं ना, वो फ्रैक्टल्स आगे आगे ये फ्रैक्टल्स बनते चले जाते हैं।
ऊपर की तरफ भी ये देखिए, ये नीचे की तरफ भी फ्रैक्टल्स बनते हैं और ऊपर की तरफ भी फ्रैक्टल्स बनते हैं। तो इसको खास ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं होती इस कॉन्सेप्ट में। किसी कारण से अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और फ्रैक्टल एलिगेटर या फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट से आप वाकिफ नहीं है, तो पुराने वीडियोस देख लीजिए, वहां पर हमने बड़ी तसल्ली से फ्रैक्टल सिखाने की कोशिश की। बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, बहुत कामयाब कॉन्सेप्ट है, सुपर्ब कॉन्सेप्ट है। मेरे से पूछें 7 साल में किसी एक चीज को मैं अपने ट्रेडिंग एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे टॉप ऑफ द टॉप रखता हूं ना, शेल्फ पे टॉप ऑफ द टॉप, वो फ्रैक्टल्स है। बाकी सब चीजें उसके बाद हैं। और मेरी समझ क्या आती है कि जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। पर चलो आगे। एक सिचुएशन अभी तक हमने डिस्कस कर ली कि बाजार ने मुझे धोखा दिया तो मैं एसएल देकर के बाहर निकल जाऊंगा, घबराऊंगा नहीं। दूसरी सिचुएशन, बाजार रेंज बाउंड होगा तो कोई बात नहीं, फिर मैं देखूंगा कि मैं अपने स्टॉप लॉस को यहीं रखूंगा या मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ ट्रेल करूंगा। दूसरी सिचुएशन भी हमने डिस्कस कर ली। असली जो मजे वाली सिचुएशन है ना, वो तीसरी सिचुएशन है कि गलती से अगर आपको प्रॉफिट आ गया तो नेकेड ऑप्शन बाइंग है ना, तो यहां पर गलती शब्द का प्रयोग करना बड़ा जरूरी था। बाजार नीचे की तरफ ही निकल गया और आपकी पुट की कीमत बढ़ गई। हो सकता है क्यों ना बढ़े, जरूर बढ़े। आपने 235 का माल खरीदा है, तो यहां पर आपके पास क्या क्या विकल्प हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। ये पिछले 10 मिनट तो आप मान लो कि मैंने आपको सिर्फ बेकार की स्टोरी ही सुनाई है यहां तक लाने के लिए। आओ मेरे पास 2-4 क्या फॉर्मूले हैं वो सुन लो। हो सकता है इसमें से आपको कोई फिट बैठ जाए। मैं क्या करूंगा, मेरी कहानी सुनो। जब भी मैं नेकेड ऑप्शन बाइंग करने के लिए बाजार में, वैसे मैं जाऊंगा नहीं, पूरी कोशिश करूंगा ना जाऊं, पर फर्ज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए मेरे को नेकेड ऑप्शन बाइंग करने का ततैया लड़ी गया और मेरे को नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा डबल क्वांटिटी में बाय करूंगा, प्रोवाइडेड मेरे पास पैसे होने चाहिए। आपका सवाल होगा डबल क्वांटिटी में क्यों? उसका जवाब ये कि गलती से बाजार अगर ऊपर की तरफ भागा, फर्ज करो कि मैंने कोई ऑप्शन खरीदी, यहीं पर ही मैंने कोई ऑप्शन खरीदी, उसकी कीमत मुझे देनी पड़ी 250 पॉइंट, तो मैं 2 क्वांटिटी में बाय करूंगा, मतलब मैं 500 पॉइंट बाय कर लूंगा, मतलब मैं 2 लॉट बाय कर लूंगा। और बाजार ऊपर की तरफ भागेगा, मैं ये देखूंगा कि मेरा 500 पॉइंट के ऊपर जो प्रीमियम लगा है, जहां पर मेरी कैपिटल डबल हो जाएगी, जहां पर मेरी कैपिटल डबल हो जाएगी, वहां पर मैं अपने एक लॉट से बाहर निकल आऊंगा। सिंपल स्ट्रैटेजी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? एक लॉट से जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा, मेरी कैपिटल बाहर आ जाएगी पूरी की पूरी चिट्टी। अब जो बाजार में पड़ा हुआ है वो बाजार का पैसा है। अब बाजार जहां मर्जी चला जाए, मुझे लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी कैपिटल लेकर के बाहर आ चुका हूं। ये थॉट नंबर 1 है, एग्जिट स्ट्रैटेजी। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, नेकेड ऑप्शन बाइंग में आप कोई माल खरीदते हैं, आपको 10-20 पॉइंट मिलते हैं, 10-20 पॉइंट लेकर के आप भाग जाते हो। बिल्कुल ठीक, उसका भी तरीका साथ में सुन के जाओ। क्या करना है उसमें? उसमें भी आपको ये फ्रैक्टल हेल्प करेगा। अगर बाजार नीचे की तरफ गिरा और पुट ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये फ्रैक्टल आपकी हेल्प करेगा ना, ये ऊपर ऊपर फ्रैक्टल्स बनते चले जाएंगे, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। अभी आपका स्टॉप लॉस 185 पे है, हो सकता है ना थोड़ी देर के बाद ये आपका स्टॉप लॉस जो है वो 200 आ जाए, फिर आपके ये ब्रेक इवन पर आ जाए, आपकी कॉस्ट पर आ जाए, फिर ये और ऊपर 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 की तरफ निकल जाए। ऐसा ही होता है, चार्ट ऐसे ही चलता है। तो उस सिचुएशन में जो आपका 235 पर खरीदा हुआ माल होगा, आपको कोई आफत मचाने की जरूरत नहीं है कि 235 पर जो चीज खरीदी है आपने, उसको आपको 240 250 पर बेचना ही बेचना है। मेरी समझ कहती है, देखिए आपका अपना थॉट है। कई लोग होते हैं जो बाजार में आते हैं, 5 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट मेरे लेकर के भाग जाते हैं, रुकते नहीं है। आपको उसमें आनंद आ रहा है, करते रहो। ये मार्केट में और कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको सीख लो। हो सकता है कोई चीज आपके और काम आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, गिव इट अ पास। आपने थोड़ी देर का वीडियो देखा, 2-4-5 बातें सुनी, बस हमें समझ आया नहीं, समझ आया, बात आई गई होगी, बात खत्म हो गई। आपने 235 में माल खरीदा, बाजार ऊपर की तरफ चलता चला गया, तो आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करा। जहां पर आपका ये स्टॉप लॉस कटा, वहां पर आप ट्रेड से बाहर आ गए। अब वो स्टॉप लॉस हो सकता है ना, ये स्टॉप लॉस तो आपका 185 पर ही कट जाता, नीचे की तरफ निकल जाता, पुट का रेट कट जाता। और हो सकता है कि पुट का रेट अब ऊपर की तरफ चला जाए और बाजार नीचे गिर जाए, तो 185 वाला स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा वो 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 275 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। आपको क्या पता कि आज के दिन में और आगे 6 घंटे में क्या होना है, या किसी को भी क्या पता। तो आप अनुमान फालतू का क्यों लगाते हो? ये एक तुक्का। अब फर्ज करो, पहला तो ये मैंने आपको प्रॉफिट ट्रेल करने का तरीका बताया, प्रॉफिट मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करने का तरीका बता दिया। चाहे आप ऑप्शन की भी नेकेड ऑप्शन बाइंग क्यों ना करो, आप फ्रैक्टल को लगा करके आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो और कोशिश करके पूरा कर। अब आप ये देखो बाजार कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। एक बार को डराने के लिए नीचे आया, यहां तक आया 206 तक, आपके सामने ये वाली कैंडल को देखो। आपने यहां पर माल खरीदा और बाजार को तोड़ करके 206 तक लेकर के आए। 235 पर माल लगा रखा है भाई साहब, 206, 30 पॉइंट का सीधा सीधा मतलब है भाई साहब 2200 रुपए आपको लॉस दिख रहा है इतनी देर में, पर नीचे ला करके फिर ऊपर ले गए और इस समय ये 227 पहुंच गया। 35 पर खरीदा हुआ 225, मतलब अब 750 रुपए का लॉस दिख रहा है। ये खेल बाजार में चलता है। इस टर्मोइल को बर्दाश्त करने के लिए फ्रैक्टल्स एक बहुत अच्छा है कि ये प्रेजेंटेशन लाइव मार्केट में बन रहा है कि कुछ चीज
देखने सीखने को मिल रही है। कुछ नहीं, आपके सामने ये लाइव चार्ट चल रहा है और नहीं पता आगे क्या होना है। ये खूबसूरती है ये प्रेजेंटेशन लाइव मार्केट में बनाने की, कि चलते बाजार में बात करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि हमने पुट खरीदी 235 रुपए की और नीचे स्टॉप लॉस लगा रखा है, पर बाजार ने अभी हमारे स्टॉप लॉस को नहीं खाया है। हम स्टॉप लॉस लगाकर आराम से बैठे हैं। बाजार नीचे आए स्टॉप लॉस खा ले या चुपचाप जो भी बाजार करे वो बाजार की मर्जी। अब आगे चलते हैं। मैंने डबल में माल खरीदा। अब हम एग्जिट स्ट्रेटजीज पर बात करना चाहते हैं और अपनी बात फटाफट से कंप्लीट कर देंगे और आपको बोर नहीं करेंगे। ठीक है जी। एग्जिट स्ट्रेटजी में मैंने पहली एग्जिट स्ट्रेटजी आपके साथ में क्या शेयर की थी, फटाफट से 1 मिनट लगाकर रिहाइड्रेट करता हूं कि मैं डबल में खरीदूंगा, डबल क्वांटिटी, और जब मेरी कैपिटल डबल हो जाएगी ना, मैं एक लॉट से बाहर निकल आऊंगा, अपनी कैपिटल बाहर निकाल लूंगा। अब जो पैसा है वो बाजार का पैसा, उसको छोड़ दूंगा। फिर जहां मेरा मन करेगा मैं दूसरे को भी क्लोज करके वो प्रॉफिट बुक कर लूंगा। एग्जिट स्ट्रेटजी नंबर 1 बहुत बढ़िया मेरे को लगती है ये स्ट्रेटजी। इसके ऊपर भी आप अपना थॉट थोड़ा थोड़ा डेवलप कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी और आगे की स्ट्रेटजीज पर बात करते हैं। समझिए बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। फर्ज कीजिए कि आपने सिंगल लॉट से काम किया। अब आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलते हैं, आपको इस समय दिखाते हैं। देखिए खेल क्या होगा। अब मैंने 22,500 की पुट खरीदी। ये मेरी 22,500 की पुट मैंने ये मैंने वीकली एक्सपायरी हो रखी है। इसको एक बार जरा मंथली एक्सपायरी कर लेते हैं। 27 मार्च आ जाते हैं। ये काम वीकली पे कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जहां पर आपको अच्छा लगे वहां कर लीजिए। 22,500 की मैंने पुट खरीदी हुई है, 230 रुपए की मिल रही है। 235 की खरीदी है, इस समय 230 रेट चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। हो सकता है ना बाजार नीचे गिरे और मेरी पुट की कीमत बढ़ जाए। अब जब मेरी पुट की कीमत बढ़े, अब थोड़ा मैथमेटिकल सीन समझिए। मेरी पुट बाजार नीचे गिरेगा, मेरी पुट की कीमत बढ़ेगी, ये वाली पुट मेरी इन द मनी हो जाएगी। मेरा 250 वाला माल 300 हो सकता है, 350, 400, 450, 500 कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता बाजार ने कहां जाना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जब आपको आपकी पुट में प्रॉफिट आने लगे, समझिए बात को, जब आपको आपकी पुट में प्रॉफिट आने लगे और आपका प्रॉफिट एटीएम की कॉल के प्रीमियम के बराबर हो जाए, समझिए बाजार नीचे गिरेगा, कॉल के रेट टूटेंगे, पुट इन द मनी हो जाएंगी और कॉल एट द मनी आकर खड़ी हो जाएगी। फर्ज कर लीजिए बाजार यहां से 200 पॉइंट टूटा और बाजार आ गया 300, 22,300, 22,500 वाला बाजार 22,300 आ गया। ठीक है, आपकी पुट में 200 पॉइंट आपको मिलेंगे, तो वहीं पर ही जो कॉल इस समय इन द मनी 400 पर खड़ी है, 400 वाली कॉल एट द मनी हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने अपने पुट के प्रॉफिट को और एटीएम की कॉल को ना नजर में रखना है हमेशा। पुट के प्रॉफिट को और एटीएम की कॉल को नजर में रखना है। जब आपका पुट का प्रॉफिट और आपके एटीएम की कॉल का प्राइस आपस में बराबर संबंध में बैठ जाए, आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, आप अपनी जेब से एक एटीएम कॉल खरीद सकते हैं। एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, दोबारा सुन लीजिएगा वीडियो। एक बार मैं फिर दोबारा भी बोल दे रहा हूं, मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं है। समझिए बात को, यहां पर लिख के बता रहा हूं। आपने 250 की एक पुट खरीदी, ठीक है मेरे भाई। आपने माफ कीजिए, थोड़ी मेरे को इसमें स्क्रिबल करने में, माउस से स्क्रिबल करने में दिक्कत होती है, पर बात समझ लीजिए आप 1 मिनट के लिए। अपने पुट खरीदी, बाजार नीचे की तरफ गिरा और आपकी पुट की कीमत बढ़ गई। आपकी पुट की कीमत हो गई 400 रुपए। मान लीजिए 150 पॉइंट चल गया बाजार, आपको आपकी पुट की कीमत 400 हो गई। आपको प्रॉफिट कितना आ गया, 150 पॉइंट का। ऑब्वियसली आपकी पुट 400 की तभी होगी ना जब बाजार 200 पॉइंट गिरेगा, तो उस समय बाजार आ जाएगा 22,300 पे, क्योंकि इस समय बाजार 22,500 पे खड़ा है। जब 22,300 पर बाजार आ जाएगा ना, तो आप 22,300 की ना एटीएम की कॉल का रेट देखिएगा। अगर आपको एटीएम की कॉल 150 रुपए या उससे कम कीमत पर मिल रही है, तो आप अपनी जेब से एक एटीएम की कॉल खरीद लीजिएगा, 150 पॉइंट अपनी जेब से लगा दीजिएगा। अब क्या होगा, अब आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि अब आपको ये ट्रेड कभी भी लॉस नहीं देगा। क्यों लॉस नहीं देगा, आपने इसको अब नो प्रॉफिट नो लॉस ट्रायंगल बना लिया है। आपने अपने पुट के प्रॉफिट से, हालांकि पुट के प्रॉफिट से कॉल को खरीदा है, पर पुट के प्रॉफिट को इनकैश नहीं किया, उसको लॉक कर दिया आपने। करके देखिए, समझ नहीं आता तो कमेंट लिखिए, डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे, आपको अपनी ऑनलाइन मीट में बुला करके वहां पर आपको समझा देंगे। पर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डायनामिक है। आप इसमें क्या कर रहे हो, आप एक ट्रेड लेते हो, प्रॉफिट बनाते हो, उस प्रॉफिट से आप ये देखते हो कि उस प्रॉफिट से आप अपनी पोजीशन को हेज कैसे कर सकते हो। उसी प्रॉफिट को आप उठाते हो और उस प्रॉफिट को उठा करके आप परली तरफ एक कॉल को खरीद लेते हो। हालांकि अपनी पुट के ट्रेड को क्लोज नहीं करते, जेब से ही पैसा लगा करके कॉल खरीदते हो, पर वहां पर आप एक क्या करते हो, वहां पर आप एक नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैंगल बना देते हो। अब बाजार कहीं पर भी चला जाए, आपको लॉस नहीं होगा, होगा तो सिर्फ आपको प्रॉफिट होगा।
हर कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा। अब मंथली एक्सपायरी में ये ट्रेड करने का बहुत आनंद है। आज आप 12 तारीख पर खड़े हो, 27 तारीख की एक्सपायरी है, 15 दिन है, 15 दिन में बाजार यहां पर तो खड़ा रह नहीं सकता, जहां मर्जी बाजार चला जाए आपको ये हाथ जोड़ करके प्रॉफिट दे करके जाएगा। लोग इसको पता नहीं किस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। अब आपने क्या करा, आप अपने नेकेड बाय नेकेड ऑप्शन के ट्रेड को आपने नो प्रॉफिट, नो माफ कीजिएगा, नो प्रॉफिट तो मैंने गलत बोल दिया, नो लॉस ट्रेड पर ला करके आपने खड़ा कर दिया। अब इस ट्रेड में आपको लॉस नहीं लग सकता कभी भी। हाँ, बाजार इसी जगह पर खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, फना हो जाए, जो जरूर हो सकता है। आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, समझ आता है। देखिए, प्रॉफिट नहीं होगा वो गेम समझिए, कैसे प्रॉफिट नहीं आएगा। अब पुट का आपने 150 रुपये अपनी जेब से लगा रखा है और कॉल में 150 रुपये अपनी जेब से माफ कीजिए, पुट में 150 कमा रखा है और कॉल में 150 लगा रखा है। बाजार यहीं खत्म हो जाएगा तो वो दोनों नल एंड वॉइड हो जाएंगे। आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर बाहर निकल आओगे। गलती से बाजार किसी भी दिशा में जाएगा, जितना बाजार चलेगा उतने आपको पॉइंट मिल जाएंगे। ये एग्जिट स्ट्रैटेजी नंबर सेकंड हमने आपके साथ में शेयर की। पहली स्ट्रैटेजी, डबल में काम कर लो, प्रॉफिट आपकी कैपिटल डबल हो जाए, एक को बंद कर दो, दूसरी को राइड कर दो। ये दूसरी एडवांस लेवल एग्जिट स्ट्रैटेजी हमने आपसे शेयर की कि अगर आपके पुट में आपको प्रॉफिट है, जो देखिए आप सामने देखो, आपका 237 पर खरीदा हुआ माल अब 241 हो गया ना, आपको 4 पॉइंट मिल गए। 4 पॉइंट में 300-350 रुपये जो भी मिल रहे हैं, पर मिल रहे हैं आपके सामने, पहले नीचे आए डराने के लिए। आपका स्टॉप लॉस अपनी जगह पर लगा हुआ है, अब आप ट्रेड में इंटैक्ट बैठे हो, आराम से बैठे रहो। होपफुल हूं कि शायद आपको मेरी बात समझ, अभी तक चलते बाजार में आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब और आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं क्या? मेरी समझ कहती है इसके अलावा बहुत मजेदार चीज आप कर सकते हैं। अभी दिखाता हूं आपको क्या खेल, देखिए क्या कर सकते हैं। अब आपके ट्रेड में इस समय आपकी कॉल हो गई भाई साहब 242 रुपए की, यहां से देख लो 245, दो, अरे बाप रे बाप, तो बहुत मजा आ गया। आपकी पुट 250 248 रुपए की हो गई। मोटा मोटा अब आपको 15 पॉइंट मिल रहे हैं। 15 पॉइंट का मतलब है कि आपको 750 उधर और मोटा मोटा आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं। 15 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं सामने से। अब आप और क्या कर सकते हो, खेल देखो। पहला, बाजार नीचे की तरफ गिर रहा है, अब आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर 15 पॉइंट की आउट ऑफ द मनी एक पुट खरीद सकते हो। इस ट्रेड को जब आपको 1000 1500 जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ये देखो अब आपको यहां पर 15 पॉइंट मिल रहे हैं। आमतौर पे लोग क्या करेंगे, ट्रेड को क्लोज करेंगे, 15 पॉइंट लेंगे और खा जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम कहते हैं इस 15 पॉइंट का आप क्या कर सकते हो वो सुनो। पहला, बाजार नीचे की तरफ गिर रहा है ना, आप यहां पर जाओ बाजार में वापस और ये देखो कि 15 पॉइंट की, 15 रुपए की, 15 पॉइंट की आपको पुट, कौन सी पुट आपको 15 पॉइंट की मिल रही है आउट ऑफ द मनी? 27 पे खड़े हो, 21,300, 1000 पॉइंट दूर की पुट आपको मिलती है 15 रुपए की। फ्री का ट्रेड है। बाजार से 1500 रुपए, बाजार से 15 पॉइंट कमाए, उसी 15 पॉइंट की आपने पुट को खरीद लिया। पुट को खरीद के फिर बैठ जाओ, जेब से कुछ लगेगा नहीं। ट्रेड को क्लोज कर दिया, बाजार के 15 पॉइंट थे, 15 पॉइंट से फिर दोबारा माल खरीद लिया। बाजार तेजी से नीचे निकला या तेजी से नीचे निकलता चला गया बाजार, आपने मंथली एक्सपायरी की भाई साहब 21,300 की फ्री की पुट खरीदी हुई है, जिसकी आपने 1 रुपए भी कीमत नहीं दे रखी। ये 1500 या 15 पॉइंट आपने बाजार से कमाए हुए थे, ले चल दोबारा बाजार में लगा दिए, एक पुट खरीद के बैठ जाओ। बाजार नीचे की तरफ निकला, जहां पर मन करे जो मिल जाए इसमें से उसको कैप्चर कर लेना, ना चले तो ना चले, कोई बात नहीं। आपकी जेब से क्या लगा था, एक और एग्जिट स्ट्रैटेजी ये आपके साथ में शेयर की। बच्चों वाले ट्रेड्स हैं ये, सब बच्चों वाली एग्जिट स्ट्रैटेजीज हैं। सारी की सारी बात ये है कि हम नेकेड ऑप्शन बाइंग में ना फंसे इतने रहते हैं कि हम अपने थॉट को आगे ले ही नहीं जा पाते। हम ये कहते हैं यार मिल गए 1500 रुपए, ले और भाग, दोबारा नहीं आना। और मैं कहता हूं कि उस 15 पॉइंट को या 20 पॉइंट को या जो भी, यहां से देख लो आप, जो भी अभी 10-12 पॉइंट या जो भी चला, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं साथ साथ, जो मिला है उसके साथ कुछ और तो करो यार। 1000-1500 रुपये, ये तो सारा दिन नाटक चलता रहेगा। कुछ ऐसा करो कि जो आपको कुछ मिला है, ट्रेड को जैसे मैंने बताया ट्रेड को क्लोज कर दो, अपनी कैपिटल को सेव कर लो, जो प्रॉफिट आपको मिले उस प्रॉफिट से दोबारा बाजार के अंदर में चले जाओ, फ्री का ट्रेड बनाओ, खेलो बाजार के साथ। और आगे चलते हैं, देखते हैं 1 मिनट के लिए पुट कितने रुपए की हो, 250 रुपए की, 15 पॉइंट अभी आपको मिल रहे हैं। आगे चलते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या? जी हाँ कर सकते हैं। एक और चीज सुनिए और बताता हूं। अब आपने अभी तक 15 पॉइंट कमा लिए, अब आप एक और काम कर सकते हो। 15 पॉइंट है आपके पास। पहला थॉट ये था कि आपने डायरेक्शन प्ले कर दी और आपने 15 पॉइंट की पुट खरीद ली। एक काम और करो, आप क्या करो, 7.5 पॉइंट, 7 या 8 पॉइंट की एक कॉल खरीद लो और 7 या 8 पॉइंट की एक पुट खरीद लो। देखो आउट ऑफ द मनी कॉल चलते हैं। कॉल 7-8 पॉइंट की कितने की मिल रही है, 21,000 की पुट मिल रही है। और LTP और ये
यहां पर कोई 23,500 की या 23,600 की एक कॉल मिल रही है। यहां पर हमने क्या किया, हमने एक कॉल भी खरीद ली और हमने पुट भी खरीद ली, उसी 15 पॉइंट से खरीद ली। अब ये क्या फायदा करेगी, अब आपने अपने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेंगल बना दिया, एक ऑप्शन को बाय करके आप बैठ गए मंथली एक्सपायरी। और हालांकि ठीक है, बहुत दूर का स्ट्रेंगल है, इतना दूर जाने का चांस कम है, मानता हूं। भाई साहब कमाए भी तो 15 ही पॉइंट थे ना, वेट करते आप, हो सकता है ना अब आपके थोड़ी देर के अंदर में ये 20 पॉइंट हो गए 20 पॉइंट, बाजार चला, हो सकता है आपके 30, 50, 100 पॉइंट आप कमा लो। तो जितने पॉइंट आप कमाओगे उतने ही पॉइंट्स का मिला करके आप एक स्ट्रेंगल बना सकते हो। फर्ज कर लो कि आज आपको 50 पॉइंट मिल गए यहाँ पे, और 50 पॉइंट में आपको 3,500 3750 रुपए बना लिए, एग्जाम्पल है। तो अब ये 3750 जो मेरे भाई आपने बनाए हैं, अब इस 3750 का कर क्या क्या सकते हो ये देखो। पहला तरीका, 3750 निकाल लो और खा लो, सबसे बढ़िया तरीका, खा पी के खत्म करो, कल का कल देखेंगे। दूसरा तरीका, इस 3750 में से 500-700 रुपए, पहले तो 3750 रुपए का ट्रेड क्लोज कर दो, शांत हो जाओ, खुश हो जाओ, चॉकलेट खाओ, बच्चों को खिलाओ, लॉटरी लग गई, आज हमने 50 पॉइंट गले में हाथ डाल करके निकाल लिए। आपके सामने चल रहा है नाटक, एक बार देख तो थोड़ा मैं भी उसको देख करके खुश हो जाता हूं कि ये ट्रेड ये चल क्या रहा है, मोटा मोटा चलो 15-17 पॉइंट हो गई। दूसरा तरीका, 3750 जो आपने कमाए, इसमें से 500-700 रुपए ना वापस अपनी कैपिटल के लिए छोड़ो, अपनी कैपिटल को भी थोड़ा सा बढ़ा दो, सारे के सारे मत खाओ। 3,000 रुपए अब आपके पास बच गए। हम मान रहे हैं कि आपने 700 रुपए, चलो आगे 700 रुपए तो अपने खाते में छोड़ो, सारे के सारे मत खाओ, थोड़ी कैपिटल भी बढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास 3,000 रुपए हैं, मतलब 3,000 रुपए ऐसे मतलब है आपके पास कितने पॉइंट हुए, उसको मैं 1 मिनट लगाया ना, मेरे को 1 मिनट लगेगा यार, मैं कैप्चर इन 40 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स है आपके पास। अब आपको 40 पॉइंट्स के साथ में आप क्या क्या कर सकते हो, आपको लग रहा है कि बाजार नीचे जाएगा तो आप 40 पॉइंट्स की पुट खरीद लो। आपको डायरेक्शन प्ले करनी है तो आप 21,750, 21,700, 21,800 की पुट खरीद लो। आप कहते हो नहीं यार डायरेक्शन प्ले नहीं करनी, फ्री का पैसा है, इसको यार 40 पॉइंट्स को ऐसी जगह पर लगाओ कि बाजार जिस मर्जी दिशा में चला जाए अपने को प्रॉफिट आए, तो 20 पॉइंट की कॉल खरीद लो, 20 पॉइंट की पुट खरीद लो, स्ट्रेंगल बन गया। एक तरफ कर लोगे तो फिर डायरेक्शनल बन जाएगा। ये थॉट है यार, ये इसके ऊपर ये मेरे को ना बड़ी 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 मन की इच्छा थी कि मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बताऊं कि नेकेड ऑप्शन बाय करके भी कैसे आप अपने थॉट को नेक्स्ट लेवल जाकर के अपनी गेम को बेटर कर सकते हो। सिर्फ 1 मिनट लगाकर रीएटरेट करूंगा और बताऊंगा कि मैंने क्या बताने की आपको कोशिश की है। साथ में देख भी रहा हूँ 235, 234-35 वाला 257 हो गया माल। ये चार्ट है, चार्ट के ऊपर बात करना बहुत जरूरी था। ये देख लो, ये मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस है, ये मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। 1 मिनट लगाकर रीहाइड्रेट करता हूं यार, और आपका दिल खुश ना हो जाए तो फिर क्या ना। आपने 15 मिनट पर ट्रेड लिया, ऑप्शन का आपका चार्ट है, इसको 5 मिनट पर आ जाओ, चार्ट को 5 मिनट कर दो। देखो आपका ये स्टॉप लॉस था, आपका ये स्टॉप लॉस ऊपर आ गया। ये गेम थी यार, ये गेम भी खेल सकते हो। कई लोगों को लगता है यार मैं 15 मिनट पर ट्रेड लेता हूं, पूरा का पूरा ट्रेड रिवर्स हो जाता है, मेरा सारा पैसा हाथ से निकल जाता है। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी में इसको भी इनकॉर्पोरेट करो, 15 पर एंटर करो और 5 पर एग्जिट कर जाओ। जो पहले आपका स्टॉप लॉस 185 पर था, वो आपका स्टॉप लॉस अब बढ़ करके 208 आ गया है। आपका 235-34 आपका बाय प्राइस है, और बाजार नीचे गिर रहा है, पुट ऊपर जा रही है। पहला तरीका, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखो। दूसरा तरीका, जो अगर कर सकते हो तो जोड़े में बाय करो, कैपिटल डबल हो जाए तो एक से बाहर निकल जाओ, एक को बाजार में छोड़ दो, और उससे जब एग्जिट करना हो तब कर लेना। तीसरा तरीका, जो हमने एग्जिट की बात करी, जब आपका पुट का प्रॉफिट आपके एटीएम कॉल के आसपास आ जाए, यहां पर आप फिर देखो 1 मिनट के लिए, अभी आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं पुट में, कितने पॉइंट मिल रहे हैं पुट में, 10 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, बाजार ऊपर नीचे चल रहा है, 10 पॉइंट मिल रहे हैं। अब एटीएम कितना है इस समय, एटीएम को चेक करो। ये एक्सरसाइज आपके साथ में कर दे रहा हूं, एटीएम को यहीं से देख लो। एटीएम खड़ा है 484, 500 पर खड़ा है, तो 500 की कॉल देखो, 500 की कॉल कितने की मिल रही है, 500 की कॉल 250 की मिल रही है। पर 250 की कॉल आप बाय कैसे कर सकते हो, आपका प्रॉफिट ये अभी 10 पॉइंट्स है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब आपका प्रॉफिट आपकी एटीएम कॉल के आसपास हो जाए तो अपनी जेब से एटीएम कॉल खरीद लो, नो प्रॉफिट नो लॉस, स्ट्रेंगल बना दो और ट्रेड को छोड़ दो। मंथली एक्सपायरी तक के लिए आपको कंफर्म कुछ ना कुछ मिलेगा, ना मिला तो कम से कम आपसे 1 रुपया भी ले नहीं पाएगा, क्योंकि आप नो लॉस स्ट्रेंगल बना गए। तीसरी स्ट्रेटजी क्या बताई, जो अभी मैंने आपको बताया, वो बच्चों वाला तरीका जो बताया, जिसके अंदर में अभी आपको जैसे इस समय चलते बाजार में 10 पॉइंट मिल रहे हैं, ट्रेड क्लोज कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो ट्रेड को, 10 पॉइंट कैप्चर कर लो, 10 पॉइंट या तो 10 के 10 पॉइंट खा जाओ,
दूसरा तरीका, इस 10 पॉइंट से डायरेक्शन प्ले करनी है तो 10 पॉइंट की एक पुट खरीद लो। बाजार नीचे जा रहा है ना, फ्री का पैसा है आपका। ये 10 पॉइंट की अगर कोई पुट मिलती है तो 10 पॉइंट की पुट खरीद लो। ये 10 पॉइंट की पुट मिलती है 21,100 की, 21,000 की पुट मिलती है, 21,100 200 की आपको पुट मिलती है। 1,000-1,200 पॉइंट नीचे है, मंथली एक्सपायरी या 12-15 दिन पड़े हैं, बाजार नीचे की तरफ निकला तो यही आपकी जेब से लगाया हुआ जो 10 पॉइंट होंगे ना, 700-800 रुपये होगा, 7-8 हज़ार रुपये बन जाएगा अगर बाजार नीचे की तरफ निकला। और ऑन टॉप ऑफ इट अपनी जेब से कुछ लगा ही नहीं, ये 700-800 भी बाजार नहीं दिए थे फ्री के। तीसरा जो भी हमने डिस्कस करा, अपने प्रॉफिट से अगर बन सकता है तो आप दोनों तरफ का कॉल पुट दोनों को बाय कर लो। जैसे 10 पॉइंट आपका प्रॉफिट है तो 5 पॉइंट की कॉल, 5 पॉइंट की पुट ले लो, छोड़ दो उसको भगवान भरोसे। कुछ मिला मिला, ना मिला ना मिला। लॉटरी, लॉटरी लगाई, फ्री की लॉटरी लगाई, बाजार से पैसा लिया, बाजार को वापस दे दिया। ये था यार मेरे दिमाग में कुछ एक थॉट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। नेकेड ऑप्शन बाइंग के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हो। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, फिर मैं वीडियो को कंक्लूड करूंगा। सवाल मेरा ये है, इसके अलावा आप अपने नेकेड ऑप्शन बाय के ट्रेड को क्लोज करने के लिए आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है? आप इसके अलावा आपका क्या थॉट है? ठीक समझें तो कमेंट में लिखिए, बड़ा मजा आएगा। अगर आप हमें कुछ ऐसा थॉट अपनी तरफ से शेयर करेंगे जो मैंने अभी फिलहाल में नहीं किया या मेरी जिस पर नज़र नहीं पड़ी है या मैंने कभी इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो मैं बिल्कुल आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, आपको उसका मैं 100% क्रेडिट दूंगा। आपके नाम से एक वीडियो बनाऊंगा और डेफिनेटली उसमें आपको मेंशन करूंगा। ये मैं ज़रूर करूंगा और वो मैं हेल्प करूंगा कि वो हम सारी बात सब कम्युनिटी मेंबर्स तक पहुंचाएं, सबको पता चले। और रिटेल को मतलब कुछ कुछ हेल्प हो पाए रिटेल की यार। बड़ी बार मैं सुनता था कि लोग वीडियोस बनाते हैं ये कह के कि हम रिटेल के लिए कुछ करना चाहते हैं, रिटेल के लिए कुछ करना, पर इवेंचुअली रिटेल के लिए कोई कुछ करता नहीं है। मैं सोचा शायद यार हम कुछ, शायद मेरे मन में कुछ ऐसा भाव आया, कुछ थॉट आया कि चलो यार जो मुझे पता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ जिससे रिटेल का कुछ हो पाए। तो आप इस पर भी कभी कुछ बताइएगा कि जिस जिस छोटी सी जो मैंने कोशिश, ईमानदार कोशिश करी है, तो क्या उससे रिटेल को कुछ मिला है, कुछ बेनिफिट हुआ है? कुछ कमेंट कर देंगे तो बड़ी यार हेल्प हो जाएगी, मोटिवेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि हम कैसा कर रहे हैं। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, उससे पहले एक आध दो फटाफट से अपडेट दे देता हूं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं चैनल मेंबर पे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा बता के बोर नहीं करना चाहता। क्लिक कर लो, देख लो, आपके मतलब की चीज़ है तो आप हमें ज्वाइन करो। है बड़ा वैल्यूएबल, बहुत वैल्यू एडेड चीज़ है, डेफिनेटली वहाँ पर आप अपने स्किल को डेवलप कर पाओगे। ये दो चीज़ें। तीसरा, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन जो मेरी कंपनी का और मेरे चैनल का नाम है, हम इसके अलावा और भी वैल्यू एडेड सर्विसेज अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक और एडवाइजरी है जो लोन्स की एडवाइजरी है। हम लोन का काम करते हैं। अगर आपके संपर्क में किसी की कभी भी कोई लोन की रिक्वायरमेंट राइज होती है तो आप हमें मेल लिख दीजिए, हमारी डेडिकेटेड टीम आपको कॉल कर लेगी और बिल्कुल करेक्ट, जेन्युइन और ऑनेस्ट एडवाइस आपके साथ में शेयर करेगी। अब वीडियो पे आ जाते हैं। कंटेंट कैसा भी लगाओ कमेंट कर देना, ठीक लगाओ लाइक कर देना, आगे भी शेयर कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, विद अ होप कि शायद हम आपको आगे आने वाले फ्यूचर में भी कुछ काम की चीज़ें बताते रहेंगे। अब वीडियो कंक्लूड करते हैं, बात को खत्म करते हैं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।